ये रहा लाइट सेक्शन। डायोड चेक करवा देता हूँ। चलिए शांत नहीं रह रहे, एक बार शांति करवा लेना। जिसे नहीं पढ़ ग्राउंड पे वायर वैल्यू तो इससे समझ में आ जाता है कि लाइट सेक्शन का जो डायोड है वो सीरीज में मिलता है हमें। यस सर। आईसी कोई सी भी हो, 3 पिन की हो, 6 पिन की हो, या कांच की हो, या 8 पिन की हो, या ज़्यादा बड़ी आईसी भी अगर होगी तब भी बस वहाँ पे आपको ये कंपोनेंट देखने हैं, जिसमें कि एक डायोड होना चाहिए, एक बूस्ट कॉइल होनी चाहिए, एक एनपीसी होना चाहिए और एक नॉर्मल कॉइल दिखनी चाहिए। इन चारों कंपोनेंटों के पास में जो भी कोई आईसी लगी हुई होगी वो लाइट आईसी कहलाएगी। दैट्स इट, इतने पे ही बात खत्म हो जाएगी। यस सर। आते हैं आईफोन। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन रहेगी, कुछ भी नहीं बदलता। आईसी ये रही, डायोड ये रहा, एनपीसी ये रहा, नॉर्मल कॉइल ये रही और बूस्ट कॉइल इसकी ये रही। देख सकते हो बाकी बूस्ट कॉइलों के मुकाबले इसका साइज़ अलग ही दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ये ही बूस्ट कॉइल कहलाएगी। बाकी सारी जितनी भी लगी हुई है बक कॉइल लगी हुई है, क्योंकि सीपीयू के लिए लगाई गई है। बूस्ट कॉइल साइज़ में बड़ी रहती है क्योंकि वोल्टेज इसको 8 से 45 का चाहिए होता है बना करके देने का। सर वो आईसी है क्या, वो जो ग्लू लगी है आगे, वो ये वाली जो है ये है लाइट आईसी। अच्छा। आईफोन में ज़्यादा सारी आईसी पेस्टेड मिलेंगी, आईसी के कंपोनेंट भी पेस्टेड मिलेंगे। वाटर ये जो प्रूफ दिख के, रखे हैं सारे पेस्टेड ही हो रखे हैं सब। वाटर प्रूफ के लिए। हाँ, वाटर प्रूफिंग के लिए सब पेस्टेड रहते हैं। ये तो उतारे गए हैं पेस्ट भी, सारा पेस्ट के साथ ही रहता है इसमें। यस सर। आ रहा है नहीं हो गए, मैं दोबारा ले रहा इनके पीछे वाली थी, समझ आ रहा, दोबारा से ले रहा जो वो वाली निकल गई ना, क्योंकि दोबारा छुट्टी बहुत हो गई। अब भी हो ही गई तुम्हारी। अब वो तो छोड़ दो। अब शुरू से लेना है। हाँ, सामने आ जाओ, सामने नहीं, हाँ वो तो हो रहा है। सामने वो 5 से 7 बार 5 से 7 शाम को शुरू से स्टार्ट है। अभी तो है, 2 या 3 दिन हुए हैं। ये रही चिपसेट। इसके बाद में लाइट आईसी एंड्रॉयड फ़ोनों में एमोलेड डिस्प्ले वाले में इसके अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। थोड़ी सी चेंज में इस पे भी बूस्ट कॉइल मिलेगी। साइज़ बड़ा हो जाता है इसका, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले को पिक्सल ज़्यादा ट्रांसफ़र करने होते हैं, ग्राफिक्स ज़्यादा होते हैं, लोड ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आईसी भी बड़े साइज़ की रहेगी। रहती ये भी डिस्प्ले कनेक्टर के पास ही है। इसमें यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर है, ये लगी हुई 16 पिन में लाइट आईसी, जिसके पास में बूस्ट कॉइल रहेगी, एनपीसी रहेंगे। यहाँ पे डायोड वाला खेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले के लिए है। एमोलेड मतलब जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, या वो वाली डिस्प्ले जो कॉस्टली बैठती है, महंगी बैठती है। ओएलईडी, एलईडी, एमोलेड, सुपर एमोलेड, पीओएलईडी, उनके अंदर 16 पिन की आईसी काम करेगी, 20 पिन की आईसी काम करेगी। इसमें बढ़िया कलर आता है, जिसमें भी पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं उन्हों के लिए। उनसे नीचे चाहे रेटिना हो, आईपीएस हो, टीएफटी हो, उन सब के अंदर जो मैंने अभी सेक्शन दिखाए थे वो देखने को मिलते हैं। ठीक। यस सर। और बहुत सारे फ़ोनों में जिसमें PMI लगी रहेगी। ये MTK की PMI है, स्मॉल पावर आईसी। इसके लिए यहाँ पर डायोड दिया गया है एक, एनपीसी ये रहा,
बूस्ट कॉइल ये रही। यहाँ पर ये है लाइट सेक्शन, इसमें अलग से लाइट आईसी छोटी नहीं दी गई है, पावर में ली गई है। पीएमआई के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं अभी इसमें बॉर्नियो में दिखा देता हूँ, पीएमआई वाले मॉडल, उसमें भी आप डायोड से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास में चार्जिंग के लिए भी डायोड लगा रहता है एक बूस्ट कॉइल के साथ, और एक डायोड लाइट आईसी के लिए लगा रहता है। चार्जिंग वाला डायोड ग्राउंड से बीप करता है क्योंकि वो पैरेलल होता है, और जो लाइट सेक्शन के लिए लगाया गया होगा वो सीरीज में मिलेगा। इससे हमें समझ में आ जाता है। टकना लो जी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पीएमआई लगी हुई है, ठीक। पीएमआई आईसी चार्जिंग आईसी का भी काम करती है, लाइट आईसी का भी काम करती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी आपको कि एक बूस्ट कॉइल ये रही, एनपीसी डायोड वगैरह यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमें, एक बूस्ट कॉइल एनपीसी और डायोड वगैरह ऊपर भी दिख रहे हैं हमें। तो अब ऊपर वाला लाइट सेक्शन है या नीचे वाला लाइट सेक्शन है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको बस ये डायोड चेक कर लेना है। इन डायोड में से जोन सा भी डायोड सीरीज में होगा उसी तरफ लाइट सेक्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल भी ये चीज़ दिखाने के लिए अलग से लगाई गई है कि ये लाइट सेक्शन के डायोड यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई नॉर्मल कॉइल नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से समझ में आता है कि ये चार्जिंग सेक्शन है। कंफर्म करने के लिए मैं आपको लाइट सेक्शन का ट्रैक भी दिखा देता हूँ, जो कि ऊपर वाली कॉइल पे से ही होते हुए आएगा। यस सर। इस तरीके से इसके सीरीज में होने का भी कारण पता चल जाता है कि इसका एक साइड जो है वो कॉइल पे जा रहा है आईसी के अंदर, दूसरी साइड जो है आईसी से निकल के आगे नॉर्मल कॉइल से होता हुआ डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगा। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन डिस्प्ले कनेक्टर पे जाने के लिए ही बनी है। ये सर, ये रही। तो यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। ये डायोड सीरीज में पाया जाता है, कारण कि इसकी एक सप्लाई आईसी में जाती है, दूसरी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, जिसकी वजह से इसे ग्राउंड नहीं मिल पाता, और इसे हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। जहाँ पर भी सीरीज का डायोड लगा होगा बूस्ट कॉइल के पास, वही सेक्शन लाइट सेक्शन कहलाएगा। ग्राफिक के लिए यही होता है। ग्राफिक के लिए वो आईसी है ना बेटा, तो वाला आईसी, ग्राफिक अलग आईसी है। अगर कहीं पे ग्राफिक नहीं मिलता है तो वो सीपीयू काम करेगा। इसके बाद में आती है ग्राफिक आईसी। लाइट सेक्शन अलग है, ग्राफिक सेक्शन अलग है। अधिकतर फोनों के अंदर ग्राफिक आईसी नहीं दी जाती, इसका इस्तेमाल सीपीयू आईसी से किया जाता है। पर जिन फोनों में ग्राफिक आईसी होगी वो सिंगल बूस्ट कॉइल के साथ कांच में रेक्टेंगल शेप की आईसी के साथ मिलेगी। रेक्टेंगल शेप या फिर पीएमआई आईसी में लगी हुई होगी, जैसे कि ये है चार्जिंग लाइट आईसी जो मैंने दिखा रखी है, इसी में ही ग्राफिक आईसी भी है, बट उसके लिए कोई कॉइल वगैरह नहीं दे रखी है इन्होंने, क्योंकि पीएमआई खुद में ही एक बहुत बड़ी आईसी होती है, अलग से बोर्ड पे नहीं दी गई है। जिन फोनों में एमटीके का बोर्ड लगा रहता है या जिन फोनों के अंदर सस्ते वाले चिपसेट लगाए जाते हैं, उनमें ग्राफिक आईसी अलग से दे दी जाती है। बहुत सारे ओप्पो, वीवो, रियलमी के फ़ोनों में ग्राफिक आईसी अलग से पाई जाती है, क्वालकॉम होने के बावजूद भी। ग्राफिक आईसी डिस्प्ले कनेक्टर के पास ही मिलेगी, ये भी दूर नहीं मिलती। जितनी भी आईसी हैं वो अपनी सप्लाई के पास में ही देखने को मिलती हैं, अपने से दूर नहीं मिलती, ठीक है। सर एक बार 5G बोर्ड भी दिखा देना लाइट। तो ये 5G तो था, ये वाला जो रखा हुआ है ये 5G तो है। मुझे दोनों ऐसे दे रखे एक साथ। ये जो है भाई ये 5G बोर्ड का है। फर्क इतना है कि ये मीडियाटेक है बस, 5G फोन है।
क्वालकॉम नहीं है। बस क्वालकॉम नहीं है, ये एक बात है इसमें। सस्ता तो सस्ता ही होता है। ठीक है ना। ये Redmi 12 का ही बोर्ड है, 12 5G है। मैं तो यहाँ 2G 3G 4G 5G सारे में ही दिखा रहा हूँ। और आई इधर कोने पे लगी हुई है बूस्ट कॉइल, NPC हमेशा रहते हैं इसके साथ में। और ये रेक्टेंगल शेप की कांच की आईसी लाइट सेक्शन के पास में ही दी गई है। और वो इसीलिए क्योंकि इसके बैक साइड में ही डिस्प्ले कनेक्टर है ये। सर कांच क्या है जी? तो इसके जस्ट पीछे की साइड दे रखी है यहाँ पे इसका ये सारा कुछ। ये है ग्राफिक आईसी, कांच सिंगल बूस्ट कॉइल के साथ NPC के साथ में मिलेगी और रेक्टेंगल शेप में कांच की रहेगी। अच्छा, तो छोटी वाली किसके लिए? ये लाइट की है, ये ग्राफिक की है। ठीक है। आईफोन के अंदर भी सेम चीज है, ये लगी हुई इसमें ग्राफिक आईसी, सामने इसके बूस्ट कॉइल दी गई है इधर। और आईफोनों के अंदर अगर काम करना है तो बॉर्नियो तो लेना पड़ेगा ही। बिना बॉर्नियो ले आईफोन में आप लोगों से काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें छोटी छोटी आईसी इतनी सारी रहती हैं कि पहचान ही गुम हो जाएगी। इसलिए इनमें तो बिना बॉर्नियो के काम ही नहीं हो सकता। और बॉर्नियो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बॉर्नियो से काम है। साल में 5 फोन भी आपने ठीक कर लिए तो बॉर्नियो उन 5 फोनों के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बॉर्नियो से किसी फ़ोन को रिपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उस फ़ोन में नॉर्मल फॉल्ट तो है नहीं, चार्जिंग का, डिस्प्ले का, कैमरे का, बैटरी का। उस फ़ोन में बोर्ड का फॉल्ट है। और जब बोर्ड रिपेयर होता है तो 1000-1200 रुपये दे के ही जाता है मिनिमम से मिनिमम। अगर 5 फ़ोनों का निकाले हम, अपना खर्चा हटा करके भी 500-500 रुपये बचा रहे हैं हम, तो 2500 रुपये करीब हो जाता है। और बॉर्नियो भी इतने का ही आता है, 2500-2900 रुपये। तो एक साल में 5 फ़ोन भी रिपेयर नहीं कर पाओगे क्या बॉर्नियो से? इतने तो कर ही लोगे। उसके बाद तो फिर बॉर्नियो ही फ्री है।